वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश स्टडी लवर्स। आज हम डिस्कस करेंगे द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, नॉवेल बाय अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय वह एक इंडियन ऑथर बेस्ट नोज फॉर हर नॉवेल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इनका जन्म 24 नवंबर 1961 में हुआ। शी इज़ ऑल्सो अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट इन्वॉल्व इन ह्यूमन राइट्स एंड ऑल्सो एनवायरमेंटल काउजेस। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स written in 1992 से 1996 इन दिल्ली। इनकी फर्स्ट नॉवेल थी, पब्लिश इन 1997। इसे बेस्ट बुकर प्राइज मिला गया है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसका मतलब होता है मामूली चीज़ों का देवता। इसमें दो ट्विंस बच्चे हैं। चाइल्डहुड एक्सपीरियंस बताते हैं उनका, उन्होंने कैसे परिस्थितियों से सीखा है कि किसे कितना प्यार करना चाहिए और किससे ये और कितना करना चाहिए। प्रेम करने के लिए बनाए नियम, स्त्री पुरुष के लिए अलग अलग नियम, उन नियम को बरकरार रखने वाले नियम, इस पर आधारित यह कहानी है। यह कास्टिज्म, जातिवाद पर भी आधारित है, जो इंडिया के अंदर है उसे रिफ्लेक्ट करता है। यह स्टोरी 1969 टू 1993 के बीच में है। यह नॉवेल की शुरुआत होती है एमएनएम, जो कि केरला के अंदर टाउन है, उसमें 1969 में। उसमें एक फैमिली रहती है जिनके पूर्वज ब्राह्मण से ईसाई धर्म में परिवर्तित हुए हैं, मतलब क्रिश्चियन धर्म में परिवर्तित हुए हैं। उसमें पापाची और मामाची यह पहले कैरेक्टर है, जिनके दो बच्चे होते हैं, अमू और चैको। और पापाची की बहन है बेबी कंचम्मा, जो कि अपने एक तरफा प्यार से हारी हुई है। उसने आजीवन शादी न करने का फैसला किया है, जो कि दूसरों के जिंदगी में दुख लाकर अपने मन को संतुष्ट करती है। और जो पापाची है वह एक बुरा इंसान है, मतलब वो मामाची को पीटता है। उसके अंदर 1969 में उसकी मौत हो जाती है और मामाची ब्लाइंड हो जाती है। इस कहानी की तरफ बढ़ते हैं। अम्मू और चाको, जो कि पापाची और मामाची के दो बच्चे हैं। उसमें अम्मू जो कि होती है वो बाबा नाम के एक आदमी से शादी करती है, लेकिन वो अल्कोहलिक होता है। उनके दो बेटे होते हैं। कहानी के दो मेन कैरेक्टर हैं, राहेल और इस्ता, जो ट्विंस हैं। उस वक्त अम्मू बाबा को छोड़कर चली जाती है अपने शहर एमएनएम उन दो बच्चों के साथ। उस वक्त केरला के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी की पावर में होती है। उनके विचार में सभी जमींदारों को, गरीबों को जमीन बांटनी चाहिए। यह परिवार उस जमींदारों में आता था। चैको, जो कि पापाची और मामाची का बेटा है, मतलब अम्मू का भाई, वो इंग्लैंड चला जाता है ऑक्सफोर्ड पढ़ने। वह एक इंग्लिश लड़की से, मार्गरेट नाम की इंग्लिश लड़की से शादी कर लेता है। उनसे उनकी बेटी होती है सोफी मोली, लेकिन कुछ साल बाद उनका डिवोर्स हो जाता है और मार्गरेट जो नाम के आदमी के साथ शादी कर लेती है। और चैको एमएनएम वापस आता है और अपना फैमिली बिजनेस, जो कि पिकल का होता है, मतलब अचार मुरब्बे का बिजनेस होता है, वो संभालने लगता है। लेकिन कुछ साल बाद मार्गरेट के पति जो की मौत हो जाती है और चैको मार्गरेट और सोफी को एमएनएम बुला लेता है। पूरी फैमिली एयरपोर्ट पे मार्गरेट और सोफी को लेने जाती है। वहाँ उन्हें रास्ते में कम्युनिस्ट पार्टी का जत्था मिल जाता है जो मार्च कर रहा होता है। उसके बाद वो थिएटर जाते हैं, साउंड ऑफ म्यूजिक मूवी देखते हैं। अगले दिन सोफी और मार्गरेट को एयरपोर्ट लेने आते हैं और पूरी फैमिली वापस एमएनएम आती है। एस्ता और राहेल 7 साल के हैं। 1969 की कहानी है। एस्ता ऑरेंज ड्रिंक बेचने वाले से डरता है। राहेल उसको अपने हिस्ट्री हाउस में घुमाने ले जाती है। वेलुथा, जो कि फैक्ट्री में काम करने वाला, उनके पास रहने वाला एक आदमी है, लो कास्ट। और वेलुथा को फैमिली के मेंबर सब पसंद करते हैं और अम्मू भी पसंद करती हैं। उस रात अम्मू वेलुथा से मिलती है। उनके बाद वेलुथा के फादर को उनके बारे में पता चलता है, तो वेलुथा के फादर मामाजी के पास जाकर उनकी शादी की बात करने लगते हैं। तो मामाची और बेबी केंचम्मा को ये
पसंद नहीं आता। उनको कतई मंजूर नहीं कि लो कास्ट आदमी के साथ उनकी बेटी की शादी, अम्मू की शादी हो। इसमें ही एस्ता और राहेल अपने हिस्ट्री हाउस भागने का प्लान करते हैं। वो अपने साथ सोफी को भी लेकर जाते हैं, लेकिन नाव पलट जाती है और सोफी उसमें पानी में डूब जाती है। लेकिन राहेल और एस्ता किनारे पे पहुंच जाते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं होता कि वेलुथा भी उस हिस्ट्री हाउस में है। यहाँ बेबी केंचम्मा पुलिस के पास जाती है। इंस्पेक्टर थॉमस से झूठ बोलती है कि वेलुथा ने अम्मू के रेप करने की कोशिश की और उनके 2 बच्चे भी किडनैप किए। वेलुथा को मारकर जेल में डाला जाता है, लेकिन बाद में इंस्पेक्टर को पता चलता है कि वेलुथा बेकसूर है, बेबी केंचम्मा झूठ बोल रही है। इंस्पेक्टर बेबी कंचम्मा को धमकी देता है। इसमें बेबी कंचम्मा डर जाती है और वो इस्ता से कहती है कि अम्मू को बचाने के लिए तुम्हें झूठ बोलना पड़ेगा कि वेलुथा ने ही सोफी को मार डाला है, लेकिन सोफी की डूब जाने से मौत हुई है। लेकिन वेलुथा की जेल में ही उस रात मौत हो जाती है। अम्मू उसे बहुत बचाने की कोशिश करती है। अम्मू को भी फोर्स किया जाता है कि वो इस्ता को बाबा के पास भेज दे। और बेबी केंचम्मा चैको से भी कहती है कि तुम्हारी बहन तुम्हारे बेटे के हत्यारे को बचाना चाहती थी, और चैको को अम्मू घर से बाहर निकाल देता है। बेटी राहेल अम्मू के पास रहने लगती है। राहेल 12 साल की होती है तब अम्मू की मौत हो जाती है। अमेरिकन लड़की से शादी कर लेता है, उनका डिवोर्स हो जाता है। 1993 में ये ट्विंस एक हो जाते हैं। जब उनकी उम्र 31 ईयर्स के होते हैं तब वो मामाजी की डेथ हो चुकी है। बेबी केंचम्मा अपने कुक के साथ पूरा दिन टीवी देखती है। हिस्ट्री हाउस के जगह वो 5 स्टार होटल बन चुका है। कहानी के एंड में पता चलता है एस्ता और राहेल को 23 साल उन्हें कोई भी नहीं समझ पाया, जो कि वो एक दूसरे को इतना समझते हैं। लास्ट में वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। यही कहानी का अंत है। इस कहानी में एक कैरेक्टर है वेलुथा, जो कि जाति का परबन है। आप उसे दलित भी कह सकते हैं। स्वभाव और व्यक्ति से बिल्कुल भी नहीं। वह हर काम में निपुण है। वेलुथा जो कि मामूली चीज़ों का देवता है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ लॉस्ट थिंग्स। अपने स्वस्थ और आधुनिक चीज़ों का परिचय देते हुए मामाची वेलुथा को अपने घर में आने की पूरी छूट देते हैं, लेकिन वह जाति का परबन है, लिहाजा उसको उसकी सीमाओं में रहने की उम्मीद की जाती है। फिर भी सीमाएं टूटती हैं। वेलुथा की अम्मू से बढ़ती नजदीकियां और चैको की बेटी सोफी की अचानक मौत घटनाओं को अलग रूप देती है। यह कहानी में नया मोड़ लाती है। कहानी के शुरुआत में समाज में बनाए गए नियम कानून सीमाएं जितनी है उतने ही सहज स्वीकार्य यह कहानी लगती है। जब कहानी में हम वेलुथा को जानते हैं और अंत में आते हैं, तब हमें यह सहज स्वीकार्य नहीं लगेगा। इसकी वजह से इस कहानी को लास्ट की वजह से क्रिटिसाइज भी किया गया है।